बॉटनी का टेक्सोनॉमी पेपर, जिसमें आईसीबीएन यानी कि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का एक इम्पोर्टेंट रूल कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या होता है, इसकी लिमिटेशन क्या हैं और इसके सिंपल से एग्जाम्पल क्या हैं। एक क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि प्राथमिकता के नियम की ज़रूरत क्या हुई बॉटनी के नोमेनक्लेचर पे। व्हाट इज द रूल प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, इसका नियम क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और इसके एग्जाम्पल क्या हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। व्हाट इज द नीड ऑफ प्रायोरिटी इन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और आईसीबीएन। पहला सवाल है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी हेल्प टू मेंटेन a stable and organized system of naming plants, which is crucial for accurate scientific communication, identification and understanding plant wealth। यानी कि जो बॉटनिकल नेम है वो स्टेबल बने रहें, उनकी स्टेबिलिटी के लिए इस नियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो क्या कहता है, द करेक्ट नेम, यानी कि सही नेम कौन सा है। द करेक्ट नेम फॉर प्लांट टैक्सॉन इज द अर्लीस्ट लेजिटिमेट नेम, यानी कि जो नाम सबसे पहले दिया गया और आईसीबीएन के जो रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया वही नाम लेजिटिमेट कहलाता है, यानी कि वही नाम करेक्ट कहलाता है। नेम वैलिडली पब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द कोड दैट इज अप्लाइड टू इट, यानी कि जो आईसीबीएन के डिफरेंट कोड्स हैं वो जो बात कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होना जरूरी है। रिगार्डलेस ऑफ सब्सिक्वेंट टेक्सोनॉमिक रिविजन्स और चेंजेस इन नॉमेनक्लेचर, दिस एंश्योर स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द नेमिंग ऑफ प्लांट with the earliest published name taking precedence over later name for same taxon। जो कहता है कि जो सबसे पहले नाम दिया गया वो सही होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, कोफिया अरेबिका और कोफिया लाइबेरिका, ये दो नाम आए। In the case of coffee plant, Coffea arabica was first described by Linnaeus in 1753. In 1843, Coffea liberica was described by Augustine Pyramid de Candolle. Despite the later publication, Coffea arabica takes priority because it was published earlier। यानी कि ये जो दोनों नाम हैं इनमें से एक लीनियस ने पब्लिश किया, दूसरा डी कैंडोले ने किया, मगर लीनियस ने पहले किया तो ये नाम जो लीनियस का पहले का नाम है वो सही नाम होगा, यानी कि करेक्ट नेम होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम वायोला ट्राइकलर और वायोला आर्वेंसिस। इन 1753 यानी कि 1753 में लीनियस ने इसको डिस्क्राइब किया और वायोला आर्वेंसिस which was later found to be synonym with Viola tricolor. Despite the confusion and earlier publication of Viola arvensis, Viola tricolor remain the correct name। यानी कि Viola tricolor है उसको पहले दिया गया according to principle of priority। तीसरा एग्जाम्पल फ्रेगेरिया वेस्का वर्सेज फ्रेगेरिया कोलिना। Fragaria vesca, the woodland strawberry, was described by Linnaeus, while Fragaria collina, the alpine strawberry, was described in Sprengel 1811 में। Fragaria vesca retained priority as it was published first, even though Fragaria collina might be a more common non-name for the alpine strawberry। यहाँ पे इन दो एग्जाम्पल से कंसेप्ट ये समझना है कि जो नाम पहले दिया गया है वही करेक्ट होगा, बाद वाला नाम है उसका सिनोनिम बन जाएगा। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जेनेरा के। जेनेरा में देखिए पोलीगेला, स्पेलिंग में अंतर है, POLYGALA पोलीगेला लीनियस ने दिया 1753 में, पोलीगाला नेक ने दिया 1768 में एंड पोलीगेलोइडिस अगोस्टी ने दिया। मगर इस प्रिंसिपल से पोलीगेला नाम है वो सही माना जाएगा, सही नाम रखा जाएगा, यानी कि वो सही नाम है। इसी प्रकार से कन्फ्यूजन आता है थिया और कैमेलिया के अंदर। तो जो थिया और कैमेलिया आर ट्रीटेड
as having been published simultaneously on 1st May 1753. दोनों ही lineage के द्वारा दिए गए. The combined genus bear the name Commelina since sweet 1818, who was the first to unite the two genera, choose the name and cited Thea as synonym. यानी कि थिया और कोमेलाइना में कोमेलाइना है वो सही नाम है और थिया है वो सिनोनिम बन चुका है. निम्फिया में देखिए कि निम्फिया नाउचेली 1768 में नाम आया, फिर इसी का नाम बदला गया. दूसरे साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया निम्फिया मेलाबारिका, फिर तीसरे साइंटिस्ट ने नाम दिया निम्फिया स्टिलेटा और फिर चौथे साइंटिस्ट ने नाम दिया निम्फिया एक्यूटिलोबा. मगर इस रूल से ये पहला जो नाम है ये सही है और ये बाकी के नाम है वो सिनोनिम बन जाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल मक्का का है. जियामेज लिनेस ने दिया और इसका दूसरा नाम मोलिना ने दिया. जियामेज कैरेगुआ, जिया कैरेगुआ, फिर दिया जिया जैपोनिका, फिर आया जिया इंडुरेटा. मगर ये नाम जो है इस रूल से सही होगा और बाकी के जो 3 नेम हैं वो सिनोनिम हो जाते हैं. ये एक और बड़ा सा एग्जाम्पल है, ये स्पेशल पेपर वाले बच्चों अच्छे से समझ पाएंगे. द कॉमन एप्पल यानी कि सेब की कहानी है. और एप्पल में क्या हुआ कि ये जो नाम है मेलस डोमेस्टिका ये इवन बाद में दिया गया है, मगर ये सही नाम है क्योंकि इसके पीछे सबके कुछ न कुछ रीजन है. यानी कि जो हम आगे लिमिटेशंस पढ़ेंगे उसके बाद ये उदाहरण समझ में आएगा. अभी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें. फिर ऐसा ही एग्जाम्पल हमारा जो आलमंड है उसका है और इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें. स्पेशल पेपर के बच्चे हैं वो समझ पाएंगे, जनरल पेपर में इसको छोड़ा जा सकता है. देख रहे हैं प्रूनस डल्सिस, ये 1767 में आया है. एमेगडेलस डल्सिस ये 1768 में. और ये जो नाम 3 नाम और हैं ये ईयर में बेशक 67 से पहले के हैं, मगर ये जो रूल्स की जो लिमिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रूनस डल्सिस है वो सही नाम माना जाएगा. ये सवाल पूछा जाता है लिमिटेशंस क्या हैं. लिमिटेशंस में अक्सर कुछ बच्चे गलतियां करते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि लिमिटेशंस का यानी कि लिमिटेशंस हैं क्या क्या. पहला है लिमिटेशन में स्टार्टिंग डेट. स्टार्टिंग डेट है वो सब जितने सारे ग्रुप्स हैं उनकी अलग अलग डेट्स हैं. जैसे सीड प्लांट, टेरिडोफाइट, स्पैगनेसी, हिपेटेसी एंड अधिकांश एल्गी, स्लाइम मोल्ड और लाइकेन, इनकी स्टार्टिंग डेट आती है 1/5/1753. फिर आता है मोसेस. स्पैगनेसी को छोड़ दें क्योंकि स्पैगनेसी ऊपर आ गई है. इनकी है 1/1/1801. फंजाई की है 1801. फोसिल्स की 1820. एल्गी की 1886 और एल्गी में ये जो उडोगोनियसी की 1900 है और ये नॉस्टोकेसी की 1886 है क्योंकि वो एल्गी ऊपर आ चुकी है. ये ध्यान रखना है कि ये लिमिट्स हैं. फिर आता है कि स्टार्टिंग डेट फॉर सुपरा जेनेरिक नेम, यानी कि जो सुपरा जेनेरिक है यानी कि जीनस से ऊपर के जो नेम हैं उस पे आता है. इसमें साफ कहा गया है वॉज सेट ए वियना कांग्रेस एज 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789, द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डी जस्टिस जनरा प्लेंटेरम. डबल ऑथर साइटेशन इज नॉट जस्टिफाइड और परमिटेड एज सुपरा जेनेरिक रैंक. यानी कि जीनस और जीनस से ऊपर के नाम में 2 ऑथर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, एक ही ऑथर होगा. ये भी एक लिमिट है. अगली लिमिट है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉट अबोव फैमिली रैंक. यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का नियम है वो फैमिली से ऊपर की रैंक पे लागू नहीं होता है, फैमिली तक लागू होता है. नॉट आउटसाइड द रैंक मतलब कि जो टैक्सॉन या जो एपिथेट हमारी जो रैंक है, रैंक यानी कि स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, इससे बाहर अगर कोई चला जाता है तो ये नियम लागू नहीं होगा.
फिर देखें कि नॉमिना कंजरवेंडा, यानी कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनको कंजर्व कर दिया गया था, उस पे ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी लागू नहीं होता। जैसे थिएसी इज दस कंजर्व्ड अगेंस्ट टर्नस्ट्रोमिएसी। टर्नस्ट्रोमिएसी और थिएसी दोनों के बीच में जब बारी आई तो थिएसी है वो इस नाम के अगेंस्ट कंजर्व्ड की गई है। फिर जो जीनस सेस्बानिया है ये कंजर्व्ड है। सेस्बानिया स्कोप 1777 इज कंजर्व्ड अगेंस्ट सेस्बान। सेस्बान के अगेंस्ट ये सेस्बानिया एपिथेट को कंजर्व किया हुआ है, यहाँ पे लागू नहीं होगा। और फिर अगली लिमिट आती है कंजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज। कुछ स्पीसीज के नेम हैं जो कंजर्व कर दिए गए थे, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता। यहाँ स्क्रीनशॉट लेके मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि कौन सा कंजर्व किया गया। सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। ट्रिटिकम जो है, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम हाइबरनम, तो हाइबरनम से पहले ट्रिटिकम एस्टिवम को कंजर्व किया गया है। वीडियो से जुड़ा आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।